कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री पार्ट 2। मतलब ज्योमेट्री है, इस पे मैंने पार्ट 2 ये वीडियो बनाई है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के एक लघुखंड में एक जीवा है। यानी कि जो ए बी है वो एक जीवा है। ठीक है, और जो सी है ना, ये सी जो है, ये बिंदु सी लघु चाप ए और बी के बीच पर एक बिंदु है जो ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाओं ए और बी पर वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं जो है जाकर बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि एंगल ए सी बी 108 डिग्री है तो एंगल ए पी बी किसके बराबर है। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखते हैं हम। डायग्राम से क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम ये है कि एक वृत्त है और वृत्त में ए और बी जो है वो एक जीवा है, और जीवा से जो है ये वृत्त में एक ऐसे देखो चाप बन जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वृत्तखंड बन रहा है, इस पर एक बिंदु है सी। ठीक है, इस पर एक बिंदु है सी, और जो ए और बी है इन पर दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं वृत्त को छूते हुए, जो जाके बिंदु पी पर मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि एंगल ए सी बी, यानी कि अगर ऐसे हम एंगल बनाएं इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है एंगल ए सी बी जो है वो 108 डिग्री है। एंगल ए सी बी जो है वो 108 डिग्री है। तो आपको एंगल ए पी बी का मान बताना है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, देखो। ठीक है, तो हमें ये पता है अच्छे से कि जो वृत्त की जो परिधि पर जो कोण बनता है ना, वो बराबर, उस परिधि पर जो कोण बनता है वो उसका दुगना होता है जो केंद्र पे कोण बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, तो जो एंगल बी ओ सी होगा ना, बी ओ ए, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, एंगल होगा बी ओ ए होगा। तो एंगल जो बी ओ ए है ना फ्रेंड्स, वो बनेगा, कहते हैं दुगना हो जाएगा वो एंगल ए सी बी का, यानी कि 108 का दुगना हो जाएगा वो। एंगल ए सी बी जो है वो 108 डिग्री है, तो उसका दुगना हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको आंसर मिल जाएगा कि एंगल ये जो यहाँ पे बी ओ सी लिखा है ना, ये रेक्टिफाई कर लो, ये एंगल बी ओ सी नहीं बी ओ ए है। ठीक है, जहाँ पर बी ओ सी लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जहाँ पर ए और बी पर क्या है, ये स्पर्श रेखाएं जा रही हैं दो। ठीक है, जहाँ स्पर्श रेखा जा रही है तो यहाँ से ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए एंगल ए और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, चाहे आप एंगल ए और बी मानो या फिर ऐसे बोलो कि एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए जो है ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, मेन जो वैल्यू होती है ना वो बीच वाले की होती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली एंगल ए और एंगल बी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा कि एंगल ओ ए पी बी ये जो है ये एक चतुर्भुज बन जा रहा है। ठीक है ना, ओ ए पी बी एक चतुर्भुज बन जा रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ये हमें दिया हुआ था, इस कोण की वैल्यू 108 डिग्री हमें जो दे रखी थी, और हमने निकाली है इस वाले कोण की वैल्यू जो केंद्र पे बना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 216 बी ओ ए। ठीक है, लेकिन हमें क्या उसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी ये वाली वैल्यू चाहिए। और एक गोला पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है एक वृत्त का। ठीक है, तो 360 डिग्री में से हम जो है उस बाह्य कोण को माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको माइनस करके भी दिखाया है। फिर यहाँ पे बी ओ सी को एंगल बी ओ ए कर लेना। ठीक है, तो 216 है, तो बाह्य कोण हमें निकालना पड़ेगा। तो एंगल यहाँ पे एंगल बी ओ ए ही है, लेकिन ये बाह्य कोण है क्योंकि वो आंतरिक कोण था। तो 360 में से 216 माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 144। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो पार्ट है ना, देखो फ्रेंड्स,
इसका मान निकला है 216 और हमें चाहिए इस वाले पार्ट की वैल्यू जो इस रेखा के अंदर है। ठीक है, इसीलिए हमें 360 में से उसे माइनस करना पड़ा। अब हमें जो है सबकी वैल्यू पता चल गई है, तो हम सबकी वैल्यू लिख देंगे और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर इस तरीके से हमें एंगल बी और सी नहीं, एंगल बी और ए का ये मैंने निकाल के दिखाया, तो एंगल आपको पी मिल जाएगा 36 डिग्री। ये आएगा कि 44 90 90 हम प्लस करेंगे और इस तरीके से ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एंगल त्रिभुज ए बी सी में एक बिंदु है डी। ठीक है, जो आधार बी सी पर है वो इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए बी डी जो है वो 35 डिग्री है और एंगल डी ए सी 32.5 डिग्री है और ए बी जो है वो बी डी के बराबर है। तो एंगल ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है इस तरीके से, देखो ये एंगल होगा, एंगल ए पी डी, और इस तरीके से हमें जो हमें गिवन है वो भी लिख रखा है, जो फाइंड करना है वो भी लिख रखा है। ठीक है, अब एंगल ए बी डी यानी कि वो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे इतनी दूरी तक बता रहा है 32.5। एंगल डी ए सी नहीं सॉरी फ्रेंड्स, एंगल डी ए सी में वो ए की वैल्यू बता रहा है 32.5 और एंगल ए पी डी में वो बी की वैल्यू बता रहा है 35 डिग्री। ठीक है, और जब ए बी और बी डी बराबर हैं तो एंगल ए और एंगल डी भी बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे फिर कि एंगल ए बी डी और एंगल डी ए बी अगर बराबर है तो दोनों को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, इस वाले डी की वैल्यू निकालनी है। ये 90 डिग्री नहीं, ये डी की वैल्यू निकालनी है कि ये कितनी होगी। ठीक है, इसी को निकालने के लिए हम इन दोनों का मान हमें पता है, एंगल ए और बी का, तो डी का निकालना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इस तरीके से हम वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 72.5 डिग्री। ये सरल रेखा पे बना हुआ कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसीलिए जो है जब हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, डी के इस पार्ट की, यानी कि हमें निकालनी है ए डी सी की वैल्यू। ठीक है, तो ए डी सी की निकालनी है, तो जितना हमें यहाँ पे ए डी बी मिला है उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ए डी बी जो 72.5 है, तो ए डी सी हम निकाल लेंगे इस तरीके से, 107.5 आ जाएगी वैल्यू। फिर उसके बाद हमें डी ए सी का मान ऑलरेडी गिवन है 32.5, ए डी सी हमने निकाल ली और ए सी डी हमें निकालनी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस प्लस माइनस करके हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।